वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन अ सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बेसिक ग्रामर के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको लर्न इंग्लिश इजीली चैनल का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ मेन वर्ब टुगेदर विद एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन और बोथ। आप ये समझ लीजिए कि फ्रेजल वर्ब वो वर्ड होते हैं या वो वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन और एडवर्ब लगा हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर है? या दोनों ही होते हैं। टिपिकली देयर मीनिंग इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड देमसेल्फ। मतलब ज़्यादातर टिपिकली ऐसा देखा गया है या ऐसा होता है कि उनकी जो मीनिंग होती है वो आप अगर शब्दों को पढ़ के तोड़ के देखना चाहेंगे तो वैसी मीनिंग नहीं निकलती, उनके और कुछ ही मीनिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन। देखिए, शी हैज़ ऑलवेज लुक डाउन ऑन मी। इसका मतलब वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा मेरे को हीन भावना से देखती है या मेरे को हीन समझ कर देखती है। लुक डाउन नीचा दिखाती है, नीचा देखती है। ठीक है। फाइटिंग ब्रोक आउट अमंग अ ग्रुप ऑफ 40 मैन। अगेन द फ्रेजल वर्ब इज ब्रोक आउट। आई विल सी टू द एनिमल्स। सी टू यहाँ पे देखिए वर्ब प्लस प्रपोजिशन है तो ये भी फ्रेजल वर्ब है। डोंट पुट मी ऑफ, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। पुट और ऑफ के बीच में मी लग गया है तो पुट ऑफ जो है वो भी एक फ्रेजल वर्ब है। अब ये कैसे, किस में आप इन बिटवीन वर्ड्स लगा सकते हैं, किन में नहीं लगा सकते, ये आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा पूरा फोकस करके और डायरी और नोटपैड रख के नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो टेलीग्राम लिंक में जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई नोट्स आपको मिल नहीं रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा आपके लिए। फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया लॉकडाउन का, if the first example the phrasal verb is to look down on someone does not mean that you are looking down from a higher place। मतलब ऊंचे स्थान से नीचे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। at someone who is below you it means that you think that you are better than someone। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने आप को ऊंचा मान रहा हूँ, अपने आप को अच्छा मान रहा हूँ या अपने आप को उच्च श्रेणी का मान रहा हूँ और दूसरे को नीचा मान रहा हूँ, नीचा दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं फ्रेजल वर्ब के टाइप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब के मेन दो टाइप आप पहले याद कर लीजिएगा। एक होता है इंट्रांजिटिव, दूसरा होता है ट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव क्या होता है वो देख लीजिए। फ्रेजल वर्ब विच डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। आपको पता है, आपने सेंटेंस वाक्य के बारे में पढ़ा होगा, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेजल वर्ब जहाँ पर लगता है और वहाँ जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उसे इंट्रांजिटिव बोला जाएगा, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए इंट्रांजिटिव का एग्जाम्पल, वी ब्रोक अप 2 years ago। ब्रोक अप आपका फ्रेजल वर्ड है। द थीफ रन अवे, वी यहाँ पर सब्जेक्ट था, द थीफ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ग्रैंडफादर पास्ड अवे, ग्रैंडफादर इज अ सब्जेक्ट हियर, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इन सेंटेंस में। तो ये यूज़ है फ्रेजल वर्ब का इन ट्रांजिटिव में। अब ट्रांजिटिव में देखिए, द पुलिस वर कॉल्ड टू ब्रेक अप द फाइट। द पुलिस सब्जेक्ट हो गया आपका, ब्रेक अप द फाइट ऑब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड टू फ्रेजल वर्ब है। दे कैरिड ऑन देयर वर्क, देयर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। ही इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। गिव अप माने त्याग देना, छोड़ देना होता है। तो देखिए, गिव माने तो देना होता है, अप माने ऊपर होता है। अगर आप तोड़ के देखेंगे तो इसका मतलब नहीं निकलेगा।
तो इन मतलबों को, इन मीनिंग्स को याद करना पड़ेगा, और कैसे याद करना है ये आपसे डिस्कस करूँगा मैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आगे देखते हैं। ये आपका आता है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि कोई फ्रेजल वर्ब होगा, उसको आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं या उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, यानी उसके बीच में और कोई वर्ड लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और शायद ये याद रखिएगा कि ये क्या दोनों ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव में होगा या एक में होगा, वो आगे वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। बने रहिएगा वीडियो के साथ। फ्रेजल वर्ब whose word can be separated for using in a different places in a sentence, यही हमने आपको बताया था, सेपरेट किया जा सकता है। इट इज़ अ वर्ब एंड प्रिपोजिशन कैन बी सेपरेटेड, मतलब वर्ब और प्रिपोजिशन से जुड़ के जो फ्रेजल वर्ब बना था उसमें आप सेपरेट कर सकते हैं। सच फ्रेजल वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज इन जॉइंट फॉर्म एज वेल एज इन अ सेपरेटेड फॉर्म। आप उसे जॉइंट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और सेपरेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, द पीपल रिक्वेस्टेड टू कट डाउन द प्राइजेस। कट माने तो काटना होता है, डाउन माने नीचे होता है, ठीक है। तो इससे अगर आप सबसे निकालने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग क्या आएगा? काट के नीचे करना? नहीं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेजल वर्ब था। कट डाउन माने कमी करना, कम करना, ठीक है। अब इसको देखिए, क्योंकि ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है कट डाउन, ये दोनों सेंटेंस सही है। द पीपल रिक्वेस्टेड टू कट डाउन द प्राइजेस, आप इसे जॉइंट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, या द पीपल रिक्वेस्टेड टू कट द प्राइजेस डाउन। देखिए, कट डाउन सेपरेट किया, बीच में द प्राइजेस लगा दिया, इसलिए इसे हमने सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स बोला है। आई विल पिक अप यू फ्रॉम द स्कूल। पिकअप अगेन अ सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, ये बन जाएगा आपका आई विल पिक यू अप फ्रॉम द स्कूल। अब ये कौन से वर्ब होते हैं जो मोस्टली सेपरेबल होते हैं और इनसेपरेबल भी होते हैं? आगे देखिएगा। सम ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा है, आर सेपरेबल। अब कैसे याद रखेंगे? टी एस याद कर लीजिए, टी एस, टाइगर श्रॉफ। तो टाइगर श्रॉफ क्या है? टी से आपका हो गया ट्रांजिटिव, क्लियर है, और एस से आपका सेपरेबल। ट्रांजिटिव वर्ब सेपरेबल भी होगा और ट्रांजिटिव वर्ब इनसेपरेबल भी होगा। आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब whose word कैन नॉट बी सेपरेटेड फॉर यूजिंग इन अ डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस। इट्स वर्ब एंड प्रिपोजिशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, दे रिमेन टुगेदर, वो हमेशा एक साथ रहेंगे। सच फ्रेजल वर्ब ऑलवेज यूज्ड इन अ जॉइंट फॉर्म, ये हमेशा जॉइंट फॉर्म में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है बीत जाना, स्वर्गवास हो जाना। द थीफ रन अवे, भाग जाना, फरार हो जाना। शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। लुक्स आफ्टर माने क्या होता है? देख रेख करना। ऐसे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग निकल के आते हैं। आगे आइए दोस्तों, कुछ वर्ड के ऑर्डर समझ लीजिए इसमें, जिससे आपको फ्रेजल वर्ब की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। वर्ड ऑर्डर का मतलब है शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में आप लोग कैसे करेंगे। देखिए, पहला रूल याद कर लीजिए, द वर्ब एंड एडवर्ब एलिमेंट विच मेक अप intransitive phrasal verbs are never separated। बोल रहा है वर्ब और एडवर्ब मिलके जो भी intransitive phrasal verb बनेंगे वो कभी सेपरेट नहीं होंगे। तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव याद करना ज़रूरी है, और ये रूल याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप का आएगा तो आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ईजिली कर सकते हैं। वी ब्रोक अप 2 years ago। ब्रोक अप, ठीक है, ब्रेकअप का है वर्ड, तो ये इनसेपरेबल है, आप इसे नहीं लिख सकते वी ब्रोक 2 years ago अप, ये इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। द सिचुएशन, आजकल इसे सिचुएशन पढ़ते हैं, सिचुएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ है, सिचुएशन इज डिफरेंट विद द ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंट हो जाता है। हाउएवर, if the direct object is a noun, you can say,
अब ट्रांजिटिव वर्ब में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन हो, संज्ञा हो, तो आप उसे दोनों तरीके से बोल पाएंगे। कौन से में? ट्रांजिटिव वर्ब में। नोट कर लीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट संज्ञा हो, नाउन हो, तो आप उसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं। दे पुल्ड द हाउस डाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस। सब्जेक्ट क्या है? दे। हाउस क्या है? नाउन। तो आप पुल डाउन को दो तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सेंटेंस भी सही है। पुल डाउन आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। दे पुल डाउन द हाउस। क्लियर है? आगे देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोनाउन। अब ट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो, प्रोनाउन क्या होता है? जैसे इट, हिम, हर, देम, देन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ब एंड द एडवर्ब। तब ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब और एडवर्ब के बीच में आएगा, यानी क्रिया और क्रिया विशेषण के बीच में। देखिए, दे पुल्ड इट डाउन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पुल्ड इट डाउन, पुल डाउन आपका फ्रेजल वर्ब है, प्रोनाउन यूज हो रहा है इट, तो ये सेंटेंस सही है। अगर आप बोलेंगे दे पुल डाउन इट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है इट। तो आप जब भी प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं इन ट्रांजिटिव में, तो आप क्या करेंगे? पुल डाउन के बीच में हमेशा प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, यानी फ्रेजल वर्ब के वर्ड्स के बीच में। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो आपसे डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आजकल एग्ज़ाम में रिपीटेडली आता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आज हमने इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब विद मीनिंग एंड यूसेज के बारे में पढ़ा है। अब आगे वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब PDF फॉर्म में दूंगा, जो आपको दिखाकर टेलीग्राम लिंक में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और उन्हें याद करने के कुछ तरीके भी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।